जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ग्रैंड लाइन में एंटर करते हैं और एंटर करते ही उन्हें एक व्हेल मिलता है जिसका नेम लबून होता है, जिसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा जरूर मिलेगा। फाइनली उनके पास लॉग पोज होता है जो कि क्रॉकस ने उन्हें दिया था लबून की मदद करने के एक्सचेंज में। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स विस्की पीक की ओर बढ़ते हैं जहां उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह वेलकम किया जाता है। स्ट्रॉ हैट्स को भी उनके बिहेवियर पर भरोसा नहीं होता, हालांकि बाद में उस टाउन का असली चेहरा रिवील होता है। साथ ही एक और बड़ा सरप्राइज अनकवर होने वाला है इस आर्क में। तो इसी के साथ इस आर्क की स्टोरी शुरू करते हैं। तो इस आर्क की शुरुआत होती है ओशन के बीच में, जहां स्ट्रॉ हैट पायरेट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं वहां के वेदर में आ रहे सडन चेंजेस की वजह से। कुछ समय बाद जब वेदर स्टेबलाइज हो जाता है तब उन्हें एक आइलैंड दिखता है जहां विस्की पीक टाउन होता है। टाउन पहुंचते ही मिस्टर नाइन और मिस वेंसडे शिप से कूद जाते हैं और स्ट्रॉ हैट्स को थैंक यू बोलकर वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर स्ट्रॉ हैट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रॉ हैट्स उस आइलैंड पर रुकने का डिसाइड करते हैं। उस टाउन के लोग स्ट्रॉ हैट्स को वेलकम करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे स्ट्रॉ हैट उनके लिए हीरोज हैं। थोड़ी देर बाद स्ट्रॉ हैट्स उस टाउन के लीडर से मिलते हैं जिसका नेम इगारा पोई होता है, जो कि स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक पार्टी अरेंज करवाता है। स्ट्रॉ हैट्स बहुत इंजॉय करते हैं और फाइनली सभी सो जाते हैं। स्ट्रॉ हैट्स के सभी मेंबर्स के सो जाने के बाद ये बात रिवील होती है कि इगारा पोई और उसके साथ कुछ लोग वहां के क्रिमिनल सिंडिकेट पेरॉक वर्क्स के एजेंट्स होते हैं। नामी और जोरो को पहले ही उस टाउन पर शक हो चुका था, इसीलिए उन्होंने सोने का नाटक किया था और उनके असली चेहरे को देखने के बाद वो लोग उठते हैं और उनके सरप्राइज अटैक को फेल कर देते हैं। जब टाउन के सभी बाउंटी हंटर्स को पता चलता है कि स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर मिलियंस में बाउंटी है तो सभी के सभी उन पर अटैक करने लगते हैं और जोरो को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जोरो बिना ज्यादा एफर्ट लगाए उन सभी को मार गिराता है। जोरो के ऊपर दोबारा बाउंटी हंटर्स अटैक करते हैं। जब मिस मंडे जोरो पर बैरल फेंक कर उस पर अटैक करती है, जोरो उसे अपने स्वॉर्ड से काटते हुए पेरॉक वर्क्स एजेंट से फाइट करता है। तभी मिस मंडे उस पर एक लैडर फेंकती है जिससे जोरो डॉज कर लेता है, लेकिन जोरो पकड़ा जाता है और मिस मंडे उसे एक पंच मारती है। जोरो उस चीज का फायदा उठाते हुए अपने हेड को मिस मंडे के पाम पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हुए उसे मार गिराता है। मिस मंडे के हारने के बाद जोरो से लड़ने मिस्टर 8 और मिस्टर 9 और मिस वेंसडे आती है। मिस वेंसडे कारो को बुलाती है क्योंकि जोरो मिस्टर 9 को आसानी से हरा चुका होता है। मिस वेंसडे जोरो को हिप्नोटाइज करके उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, बट जोरो बच जाता है। मिस्टर 8 से पीछा छुड़ाने के बाद जोरो के सामने मिस्टर 9 आता है और जोरो के लेफ्ट आर्म को एक आयरन वायर से सील कर देता है। तभी वहां मिस वेंसडे आती है लूफी को होस्टेज बनाकर, लेकिन जोरो उसे हरा देता है मिस्टर 9 को एज अ शील्ड यूज करके। मिस्टर 8 के अटैक से बचने के लिए और मिस्टर 8 को एक फाइनल ब्लो देते हुए उसे मार गिराता है। कुछ समय बाद वहां मिस्टर 5 और उसकी लेडी पार्टनर मिस वैलेंटीने आती है। वो वहां अपने एजेंट्स की मदद करने नहीं आते हैं, बल्कि उनके लीडर मिस्टर 0 को कहीं से पता चला है कि उनके एजेंट्स में एक स्पाई है जिसे एलिमिनेट करना है। फाइनली सबको पता चलता है कि वो स्पाई और कोई नहीं मिस्टर 8 है, जिसका रियल नेम इगाराम होता है, और मिस वेनसडे जिसका रियल नेम नेफरतारी वीवी होता है, जो आराबास्ता किंगडम से बिलोंग करते हैं। मिस्टर 9 और मिस मंडे जिन्हें सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता है, मिस्टर 5 और उसके पार्टनर को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वीवी वहां से भाग सके, लेकिन मिस्टर 5 उन दोनों को आसानी से हरा देता है। वीवी जिन पायरेट्स को मारने वाली थी, अब वही पायरेट्स वीवी के प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। जब इगाराम नामी को प्रॉमिस करता है कि अगर वो वीवी को आराबास्ता तक सेफली पहुंचा देंगे तो वो उन्हें 1 बिलियन बेरीज देगा। जोरो वीवी को बचाने जाता है, लेकिन तभी वहां लूफी आता है और जोरो पर अटैक करने लगता है, ये सोचकर कि जोरो ने टाउन के सभी लोगों को मार दिया है क्योंकि उन्होंने जोरो का फेवरेट खाना नहीं बनाया। कुछ देर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और उसी बीच अनइंटेंशनली मिस्टर 5 और उसके पार्टनर को हरा देते हैं। तभी नामी आकर दोनों को एक पंच मारती है जिससे दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। उस सिनेरियो के बाद वीवी सभी को बताती है कि उसका किंगडम बर्बाद होने वाला है। एक सिविल
सिविल वॉर की वजह से, जो कि बेरॉक वर्क्स ने क्रिएट किया है। और ये सारी इंफॉर्मेशन अगर वो अपने किंगडम के रेबेलियंस के पास ले जाती है तो ये वॉर रुक सकती है। अकॉर्डिंग टू वीवी, बेरॉक वर्क्स का लीडर आराबास्ता पर कब्जा करना चाहता है और उसे एक आइडियल नेशन में कन्वर्ट करना चाहता है जिस पर वो रूल कर सके। वीवी बताती है कि वो लीडर और कोई नहीं, क्रोकोडाइल है, जो कि वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी है। बेरॉक वर्क्स के लीडर का नाम लूफी, जोरो और नामी को पता चल जाता है, जिसके वजह से उन तीनों को मिस्टर 13 हिट लिस्ट में डाल देता है। कुछ समय बाद इगारामा वहां वीवी के जैसे ड्रेसअप होकर आता है और एक्सप्लेन करता है कि वो एक डिकॉय की तरह एक्ट करेगा। वो विस्की पीक से बाहर निकल जाता है, सारे एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए, ताकि स्ट्रॉ हैट्स और वीवी वहां से भाग सके। स्ट्रॉ हैट्स और वीवी गोइंग मैरी की ओर भागते हैं, मिस ऑल संडे को खोजते हुए, क्योंकि उसी ने वीवी की मदद करी होती है बॉरक्यू वर्क्स के लीडर की आइडेंटिटी पता करवाने में। हालांकि क्रू अब भी कंफ्यूजन में थी कि आखिर वो किसके साइड में है। मिस ऑल संडे स्ट्रॉ हैट्स को एक इटर्नल पोज देती है ताकि वो लोग नामी मोनाई आइलैंड जा सके, जो कि आराबास्ता से बहुत सामने है, बट लोफी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ये बोलकर कि वो कोई नहीं होती है हमारे एडवेंचर्स को डिसाइड करने वाली। मिस ऑल संडे वहां से चली जाती है और स्ट्रॉ हैट्स भी वहां से निकल पड़ते हैं लिटिल गार्डन की ओर अपने आगे की सफर में। तो इसी के साथ ये आर्क यहीं खत्म होती है और ये वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।